हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश प्रजापति और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मोटिवेशन चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे यूपीएससी 2025 से रिलेटेड बहुत ही बड़ी अपडेट जो बहुत सारे हमारे एस्पिरेंट और कैंडिडेट को नहीं पता होगा। तो हम इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, चलते हैं, शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी का तैयारी करना यानी कि गाँव में एक कहावत है कि यूपीएससी का तैयारी करना जुआ खेलने के बराबर होता है। यानी कि अगर आप जुआ खेलते हैं तो खेलने में अगर आप जीत गए तो आपको यानी कि ढेर सारे इनाम या पैसे मिलते हैं। लेकिन अगर आप हार गए तो हारने के बाद से आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचता। ठीक है? तो सेम ऐसा ही होता है यूपीएससी एस्पिरेंट के साथ। अगर वह प्री मेंस में क्वालीफाई होते हैं और इंटरव्यू में अगर वह डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं किसी भी कारण से, तो उनके हाथ में कुछ भी नहीं लगता है। तो इसी से रिलेटेड बहुत ही बड़ी अपडेट है जो हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर क्रिकेट टीम है यानी कि इंडियन क्रिकेट टीम या ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम अगर वह वर्ल्ड कप जीत जाती है, तो वर्ल्ड कप जीतने के बाद से यानी कि फाइनल में उसे इनाम तो बहुत सारे मिलते हैं। लेकिन अगर वह टीम यानी कि अगर लक बाय चांस सेमीफाइनल में या फाइनल में पहुंच तक के और हार गई, तो भी उसके हाथ में यानी कि कुछ न कुछ तो मिलता है। तो इसी से रिलेटेड है यह अपडेट यानी कि यूपीएससी 2025 से संबंधित है। तो जैसा कि आप जानते हैं यानी कि यूपीएससी के चेयरमैन अरविंद सक्सेना ने यानी कि एक प्रपोजल दिया था, जो मैं यहाँ पर पढ़ के सुना देता हूँ आपको। यानी कि यूपीएससी चेयरमैन अरविंद सक्सेना हैज पर्पस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट कैंडिडेट हु रीच द इंटरव्यू स्टेज बट डू नॉट क्लियर इट शुड बी स्टिल बी कंसीडर फॉर रिक्रूटमेंट। यानी कि अगर वह जो है इंटरव्यू स्टेज तक अगर पहुंच जाते हैं और अगर वह यानी कि डिसक्वालीफाई हो जाते हैं किसी भी रीजन से, तो उनको जो है रिक्रूटमेंट के लिए कंसीडर करना चाहिए। यानी कि उन्हें मौका कहीं ना कहीं किसी भी सेक्टर में देना चाहिए। तो इसी से रिलेटेड है। यानी कि उसके बाद यानी कि इफ द गवर्नमेंट एक्सेप्ट दिस रिकमेंडेशन इट विल बी सिग्निफिकेंट रिलीफ फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट। यानी कि यह बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होगी यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए। तो यहाँ पर यानी कि इसी से रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट है। यानी कि यह जो अपडेट है, यह यानी कि जैसा कि आप जानते हैं कि अगर यहाँ पर पेपर जो होता है यानी कि प्री अगर होता है, तो प्री में जो कैंडिडेट है वह यानी कि मेंस के लिए जो क्वालिफाई होते हैं वह लगभग में 14 से 15 हज़ार कैंडिडेट जो है वह क्वालिफाई होते हैं। उसके बाद यानी कि मेंस के बाद यानी कि इंटरव्यू में लगभग में 3,000 से 4,000 कैंडिडेट जो है क्वालिफाई होते हैं। और उसके बाद से यानी कि जो इंटरव्यू के बाद में जिनका फाइनल सिलेक्शन होता है यानी कि जिनको गोल मिलता है, अचीवमेंट मिलती है, वह लगभग में सैकड़ों में ही कैंडिडेट होते हैं। यानी कि कुछ 100, 500, 400 ऐसे ही कैंडिडेट होते हैं जिनको फाइनली सफलता मिलती है। तो जो बच्चे यानी कि मेंस तक आए उनके लिए यहाँ पर जो है अपडेट है। यानी कि उनके लिए यहाँ पर अवसर दिया जाना चाहिए गवर्नमेंट सेक्टर में। यानी कि कुछ गवर्नमेंट सेक्टर हैं जैसा कि यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है। यानी कि जब भी आप फॉर्म भरते हैं यानी कि जब भी यूपीएससी का ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, तो वहाँ पर एक जो है यहाँ पर एक सेलेक्ट करने के लिए आता है कि इफ़ यू वांट शेयर, मतलब अगर आप अपना स्कोर शेयर करना चाहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट से, तो इसके लिए आपको यानी कि यस क्लिक करना होता है। तो यहाँ पर यानी कि आपका जो स्कोर है वह इस वेबसाइट पे शेयर किया जाता है। इसके अलावा एक और वेबसाइट है जो मैं आपको लास्ट में ज़रूर बताऊंगा कि किस वेबसाइट पे आपको यानी कि यहाँ पर जॉब के लिए जो आपको इसके लिए लिंक मिलेगा यानी कि जहाँ से रिक्रूटमेंट किया जाएगा वो भी मैं बताऊँगा। तो यानी कि यहाँ पर अगर आप यस करते हैं तो आपको यानी कि यहाँ पर गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के पोर्टल पे यह शेयर हो जाता है। उसके बाद से अगर यहाँ पर यानी कि जो भी कंपनियां हैं जैसे कि मान लीजिए पीओसी यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनियां हैं या टॉप कॉरपोरेट कंपनियां हैं वो, और गवर्नमेंट के यानी कि कोई भी डिपार्टमेंटल गवर्नमेंट जॉब है उसके लिए यानी कि आप एलिजिबल हो जाते हैं।
यानी कि वर्ष 2018 में यह स्टार्ट हुआ था और वर्ष 2018 में यानी कि कुछ कैंडिडेट को यानी कि जैसे स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इन सब में यानी कि सिलेक्शन किया गया था। यानी कि आपका जो है जो स्कोर है वह इस पोर्टल पे शेयर हो जाता था। उसके बाद से मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के जो ऑफिसर हैं या स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया डायरेक्ट उन कैंडिडेट को सेलेक्ट करता था, यानी कि उन कैंडिडेट को कॉल करता था इंटरव्यू के लिए और आगे का प्रोसेस जारी करता था। तो ऐसे यानी कि होता था, लेकिन अब यह जो है हट गया था, लेकिन यह फिर से आ गया है। और इसमें यानी कि जो भी टैलेंटेड पर्सन है उन्हें यानी कि यह ज़रूर हायर करेंगे। यानी कि जैसे स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, कॉरपोरेट कंपनियां जो भी हैं टॉप पीएसयू सेक्टर हैं और डिपार्टमेंटल गवर्नमेंटल जो भी डिपार्टमेंट है वह भी यहाँ पर हायर करेंगी। तो इसीलिए यानी कि आपका यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो यूपीएससी की तरफ से यह चेंज किया गया है। और इसके लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है जिसका यानी कि मैं आपको बता दूं upsconline.nic.in, यानी कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ upsconline.in। यहाँ पर यानी कि गैप है यानी कि स्लैश है, मिसलेनियस, उसके बाद से यहाँ पर यानी कि स्लैश PDOIAC, यानी कि यह जो है यह एक पोर्टल है यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से यानी कि यूपीएससी की तरफ से यह एक पोर्टल है upsc.nic.in गैप यानी कि स्लैश मिसलेनियस स्लैश PDOIAC। यह जो है मैंने यहाँ पर पूरा लिखा नहीं है, आप यहाँ पर यानी कि आप लिख लेना और ऐसे सर्च कर लेना। इस पोर्टल पे यानी कि यह पोर्टल जो यूपीएससी के द्वारा लॉन्च किया गया है, इस पे यानी कि जो भी कॉरपोरेट कंपनियां हैं या जो भी गवर्नमेंटेड है यानी कि आप कह सकते हैं पीएसयू कंपनियां हैं वह, इसके अलावा जैसे स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है या जो भी गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट है वह जो है इस पोर्टल पे यानी कि अपना कंपनी को यानी कि रजिस्टर करेंगे। और इस पे रजिस्टर करने के बाद से उन्हें डाटा शेयर कर दिया जाएगा यूपीएससी एस्पिरेंट का, जो भी यानी कि मेंस में फेल हुए उनका या इंटरव्यू में जो फेल हुए उनका स्कोर कार्ड जो है वह शेयर कर दिया जाएगा और उनके स्कोर कार्ड के रिगार्डिंग उन्हें कॉल किया जाएगा और उन्हें बुलाया जाएगा और यहाँ पर इंटरव्यू या जो भी उनका प्रोसेस होगा उसके थ्रू यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे। तो दोस्तों यह थी इन्फॉर्मेशन, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। और दोस्तों अगर यहाँ पर यानी कि कुछ इन्फॉर्मेशन देने में गलती हुआ हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट। आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, इसीलिए आपका यानी कि हर एक वक्त कीमती है, तो इसीलिए आप जो है अच्छे से यानी प्रिपरेशन करते रहें। और यहाँ पर यानी कि आपके लिए ऑप्शन बी यानी कि आप कह सकते हैं कि यह जो है ऑप्शन बी दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। अब यहाँ पर यानी कि आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी कि अगर हम यहाँ पर नहीं हारे मतलब नहीं जीते तो यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर यानी कि ऑप्शन बी आपके लिए तैयार है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।